ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग। साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर एक नया दिन बाबा के श्री चरणों से शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर एक नया पल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। जो चाहो वो हर इच्छा पूरी हो। जो चाहो वो सब कुछ कर पाओ। ऐसी मेरी देवा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना है। सभी का भविष्य उज्जवल हो, सभी के घर में खुशियाँ आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो। हम सब चाहते हैं कि हमारा हर सपना पूरा हो। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए क्या हमें कुछ करना भी पड़ता है? ये भी हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए कुछ प्राप्त नहीं होता। बिना संघर्ष के जीवन में खुशियाँ भी नहीं आती। आज संघर्ष है तो कल खुशियाँ आएंगी। आज खुशियाँ हैं तो हो सकता है इसके बाद संघर्ष भी लिखा हुआ हो। क्योंकि बैठे बैठे या फिर आसानी से बहुत किस्मत वालों को कुछ मिल जाता होगा, वरना हमने तो नहीं देखा। क्योंकि भगवान भी इस धरती पे आए थे ना, उनको भी बहुत कष्ट था। उनके जीवन में भी आए दिन एक दुविधा थी, आए दिन एक समस्या थी। भगवान के जीवन में भी तो हम होते ही कौन है? हमने किया ही क्या है? हम कर ही क्या सकते हैं? तो मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी तो उनको तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। खुशियाँ 2 पल की होती हैं, दुख भी 2 पल का होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? खुशियाँ कम लगती हैं और दुख ज़्यादा लगता है। क्योंकि दुख के पल काटे नहीं कटते और सुख पता ही नहीं चलता, अभी आया और अभी चला गया। अब कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि लाइफ में इंसान के जीवन में ही कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनके जीवन का ही हाल बेहाल कर देते हैं। अपने ही जीवन में रहना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये आप ही के जीवन में नहीं है, हर जीवन का हाल है। हमारे जीवन में है कुछ लोग ऐसे जो बहुत नज़दीक हैं लेकिन संभाले नहीं संभल पा रहे हैं। आए दिन समझाते हैं फिर उनका वही हाल, आए दिन समझाते हैं फिर उनका वही हाल। तो उनकी प्रवृत्ति ही तंग करने वाली है। जिसकी प्रवृत्ति दुख देना होगा ना, वो दुख ही देगा, वो सुख नहीं दे सकता। ठीक है? तो गर्मियों में गर्मी लगनी है तो गर्मी ही लगेगी, वो आपको ठंडी हवा नहीं देगी। हाँ, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठोगे तो वो आपको छाया ज़रूर देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति छाया देना है, फल देना है। ठीक है ना? आप कितना भी कोई अच्छा व्यक्ति हो उससे बुरा करने को कहोगे, उसकी आत्मा नहीं कहेगी। वो कहेगा नहीं, मैं किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। अच्छा व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। जो दिल से अच्छा होगा वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। कोई लाख उसको पैसे भी दे देना तब भी वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसका उसका उसकी आत्मा में परमात्मा जो बैठे हैं उससे अच्छा ही करवाएंगे, कभी गलत करवा ही नहीं सकते। तो जीवन में आने वाले ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं, आपको तंग करते हैं, या फिर आपके विपरीत चलते हैं, आप जो कहोगे वो ना करके कुछ और करते हैं, हर जीवन में ऐसा व्यक्ति है। कुछ कुछ को तो घरों में ही है, रिश्ते ही ऐसे हैं कि जिनके साथ चलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम इसका क्या करें? हमें निभाना पड़ता है, उनके साथ भी निभाना पड़ता है। और उनके साथ निभाने की शक्ति हमें कौन देता है? हमारा भगवान। क्योंकि जिसका कोई हल ना हो ना, वो फिर भगवान के चरणों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वही उसका हल कर सकते हैं। हम और आपके बस की बात ही नहीं है। हम और आप तो बस चिल्ला कर और दुख मना कर बैठ सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति घर में हो जाता है ना, एक ऐसा जो बातों को बढ़ा करके घर में हमेशा ऐसा माहौल रखे जो नहीं रखना चाहिए, उन लोगों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनसे बचने के चांसेस नहीं होते, उनसे सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। या तो उनको इग्नोर किया जा सकता है, या तो उनकी बातों पे चुप रहा जा सकता है, क्योंकि उनसे बोलकर फिर हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए ये परेशानी मुझे नहीं लगता कि एक घर की है, ये हर घर की परेशानी होती है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहा है, किसी ना किसी चीज़ का जवाब दे रहा है, किसी ना किसी चीज़ से बहस करते हुए अपने दिन को बिताता है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखता है। तो इसकी चिंता देखिए मत कीजिए। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, तो हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये जो रिश्ते दिए हैं ना बाबा, कुछ तो अच्छे और कुछ
ऐसे दिए हैं जहाँ हमें रोज़ सहना पड़ता है, जहाँ हम रोज़ सीखते हैं और रोज़ सहन करके बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है प्रभु ना, तो बर्दाश्त करने की भी शक्ति देना, क्योंकि सहना बहुत बड़ी शक्ति है। लड़ तो सब लेते हैं, लड़ना तो सबको आता है, लेकिन सहना, सहना सिर्फ तुम्हारी कृपा से हो सकता है, क्योंकि सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सहन शक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। जिसने सहना सीख लिया उसको उसको बोला क्या दिक्कत, तो सब जगह सह लेगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सह लेता है उसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं, उसको लोग कहते हैं कि ये तो डरपोक है। तो है जी डरपोक, बताओ क्या करें। हम डरपोक ही सही, कम से कम झगड़े से तो दूर है, कम से कम गलत विचारों से तो दूर है, किसी की निंदा तो नहीं करते। जो कहते हैं मुंह पे कह देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं, भीतर कुछ नहीं रखते अपने। और हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपके मुंह पर बात कर रहा है, आपके सामने बात कर रहा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और जो आपसे बात नहीं कर रहा, आपके सामने किसी और की बात, आप आ गए सामने तो किसी और को गलत ठहरा दिया, वो आप चले गए तो आपको गलत ठहरा दिया, ऐसे व्यक्तियों से सदा बच कर रहना। ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते। वो समय समय पर अपना साथी बदल देते हैं, समय समय पर अपने विचार बदल देते हैं, समय समय पर अपना कहा हुआ भी मिटा देते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था जी। इसीलिए ऐसे लोगों से तनिक बच के रहिए। इनको गलत हमें नहीं बोलना है, हमने अपनी वाणी को गलत नहीं करना है, हमने दूर हो जाना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, संसार ने कभी किसी को सही नहीं कहा, कभी नहीं। मुझे पता है मैं सही हूँ, बात ख़त्म। इतनी सी बात है। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मेरे भगवान की नज़रों में नज़रें मिलाकर मैं बात कर सकती हूँ या सकता हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय मेरे भगवान, मेरे माता पिता के, बस। कोई गलत कहता है, भाई तेरे अपना ओपिनियन है, तुम अपना रखो, हमें गलत कहना है गलत कहो, हमें सब मंजूर है, क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं, ठीक है ना। और जहाँ पर मैं गलत हूँ, होता है ना जहाँ पर कई बार हम गलत भी होते हैं, तो हम वहाँ पे स्वीकार करते हैं, जी हमारी गलती थी, हमारी वजह से ये गलत कार्य हो गया, हम स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी नज़र का सच ही सिर्फ सच है, अगर वो वाकई सच है और मैं नहीं मान रही हूँ तो मैं मानूंगी मैंने गलत किया है। वो स्वीकार करना मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई है तो मैं गलत हूँ। लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर कोई भी गलत कहे, वो उसका अपना ओपिनियन है, अपनी राय है, वो जैसे मर्जी रखते हैं, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। हाँ जी, परेशान होकर अपने जीवन को संकट में न डालिए, आगे बढ़िए। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस हम डर जाते हैं लोगों की बातों से और अपने ऊपर ही विश्वास खो देते हैं। इसलिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसीलिए आज आपके साथ हमने इनको साझा किया। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और अगर हमने आपके साथ सही बातें शेयर करी हैं तो प्लीज़ अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो एक मैसेज मेरे पास संध्या पटेल जी का था, जो कि अपने ब्रदर इन लॉ के लिए प्रेयर रख रहे हैं उन बाबा के श्री चरणों में। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, साईं उन पर कृपा करे, रहम नज़र करे, देवा की कृपा से उनका जो भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है बाबा की असीम कृपा से वो ठीक हो जाए। उदी है तो ज़रूर दीजिएगा। और एक मैसेज हमारे पास सरला जी का है, जिनकी मम्मी जी का नाम जनक है और वो काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जिस भी परेशानी से लड़ रही हैं बाबा उनकी रक्षा करें, उन पर कृपा करें, ताकि उनका स्वास्थ्य जो काफ़ी लंबे समय से परेशान है वो बाबा की असीम कृपा से उन्हें राहत मिले, सुकून मिले, जीवन में खुशियाँ मिले, तंदुरुस्ती मिले। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। सरला जी, अगर आपके पास बाबा की विभूति हो तो उनके माथे पर लगाइए, उनके लिए बैठकर आप नाम स्मरण करें, ताकि आपका किया हुआ जो पाठ है, जो बाबा के चरणों में आपकी श्रद्धा है, वो उनको ठीक कर देगी, ठीक है। बाकी हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और आज हमारी सुबोधा जी की बेटी का बर्थडे है, जिनका नाम भास्वती है। हैप्पी बर्थडे भास्वती। साईं आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर विश बाबा जी पूरी करें। हैप्पी बर्थडे।
और जो लोग भी परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे साईं, सभी का दर्द कम हो, सभी की तकलीफ़ें कम हो, लेकिन अपनी तकलीफ़ों को कम करने के लिए आपको भी श्री चरणों में, उन चरणों का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप भी अपने बाबा के लिए एटलीस्ट 5, 10, 15, 20 या उससे अधिक है तो अति उत्तम है, आप समय निकालो। आप समय निकालोगे तब जाके बात बनेगी। किसी भी चीज़ को सृष्टि में समय देना पड़ता है, और जिसने सृष्टि बनाई है उसी को समय हम नहीं देते, फिर किसको देंगे? दुनिया वालों को देते हैं ना। कोई हमसे कह देगा तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, हम झट से उसके लिए कल से टाइम निकालना शुरू कर देते, क्योंकि उसने मुझसे शिकायत की है। तो शिकायत करने वालों के लिए इतना सोचना, और जो शिकायत नहीं करता, आपको पता है, इसी परिवार से मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं बाबा से हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि प्रभु, इस साइंसदार परिवार में जो लोग शिकायत करते हैं उनका तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी शिकायत नहीं करते कि अनु आपने मेरा नाम नहीं लिया, अनु आपने मेरा ये बर्थडे नहीं विश किया। तो मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरा उन पर भी ध्यान ज़्यादा लगाना जो शिकायत ही नहीं करते, जो कुछ कहते ही नहीं है, जो सिर्फ आपके सहारे जीते हैं, उन पर ध्यान ज़रूर दिलवाना प्रभु, क्योंकि वो निश्चल निस्वार्थ प्रेम से आपकी भक्ति में डूबे हुए हैं। क्योंकि जिसने शिकायत कर दी उसने तो बोल के बता दिया, जो शिकायत नहीं करता, सोचो कितना बड़ा दिल होगा उसका, कि उसने कभी शिकायत नहीं करी, कभी उसने ये नहीं कहा कि यार तूने मेरे को टाइम ही नहीं दिया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब टाइम हो तब आ जाना। तो सोचिए, उसके पास सबसे पहले जाना जो शिकायत नहीं करता, सबसे पहले उसके पास जाना। और वो कौन है? हमारा भगवान, जो कभी शिकायत नहीं करता। सुख में होते हैं तब उसका पाठ छोड़ देते हैं, बाबा जी आज पाठ नहीं करेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहते तब भी जा, मेरे बच्चे खुश रहे। दुखी होते हैं, पाठ में मन ही नहीं लगता, तब भी वो कहता है चल मैं तेरे मन को शांति देता हूँ। तो वो तो हर वक्त देता है, हम क्या देते हैं उसको? 5 मिनट नहीं दे पाते। शुरू कीजिए ना, फिर आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो देगा साईं जो उसकी मर्जी से अपार अत्यंत सुख, समृद्धि, सुकून से भरी हुई चीज़ें होंगी ना, वो देगा साईं आपको। मेरा विश्वास है कि मुझे पता है कि मेरे साईं ने मुझे कहाँ से कहाँ निकाला है। जिससे कभी सुकून की आशा ही नहीं थी, उसे सुकून से भर दिया है। तो मैं जानती हूँ ना, मैं आपसे यूं ही थोड़ी ना बातें करती हूँ, ऐसे ऐसे खाली खाली बातें नहीं करती मैं आपसे। ये कभी मत सोचना कि मैं आपसे यूं ही 10-15 मिनट आपके लेती हूँ, नहीं। ये 10-15 मिनट बहुत विश्वास के होते हैं, लेकिन मेरा विश्वास तब आप पर भारी पड़ेगा जब आपका विश्वास होगा। ये प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, ये एवरीडे खाली जाती रहेगी। जिस दिन आप इस पर विश्वास कर लोगे, उस दिन ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने फील किया है ना बाबा को, कि मेरी लाइफ कैसी थी, आज बाबा ने कैसी बना दी है। आपकी भी बनाएगा। आज दुख है तो कल सुख भी लाएगा। जब बहुत बड़ा बोर्ड किसी काले रंग से भरा हुआ हो ना, तो उसको साफ करने में वक्त लगता है, एकदम से नहीं कर देते आप। वक्त लगता है उसको खाली करने में, उसको साफ करने में। कपड़ों पे दाग लगा होता है ना, धोते हैं, उस पर अच्छे से रगड़ते हैं, तब जाके उसको सफाई देते हैं हम। हर चीज़ में वक्त लगता है। जब ज़िंदगी में दुख भरा हुआ है, कष्ट भरे हुए हैं, तो उनको सफाया करने में वक्त लगेगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी है। इसलिए इसको कोसिए मत, इसको दुदकारिए मत, इसको प्रेम से प्राप्त कीजिए। आ जाए यार, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। बस बाकी तो मैं तो ना समझ आपका बच्चा हूँ, लेकिन जो भी बातें आप समझ में आती हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब जो सही है उस पर आप करेक्ट कीजिए, जो नहीं सही है उस पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन विश्वास कीजिए, विश्वास से ही बात बनती है, विश्वास पे ही रिश्ते टिके हुए हैं। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। तो आइए अब हम आज की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं। लीला सुनिए, चलिए सुनते हैं। जय साई राम अनु दी, जय साई राम मेरी सारी दीदार फैमिली को। मेरी थोड़ा सा आज गला खराब है, मैं अच्छी तरह से, मेरी आवाज़ शायद ना आए, पर मैं बहुत देर से लीला शेयर करने का सोच रही थी बट शेयर कर नहीं पा रही थी। अब मैं कि आज मैंने कहा जैसी भी आवाज़ है आज मैं शेयर करूँगी। अनु दी, मैं ना थोड़े दिन पहले बाथरूम में सफाई कर रही थी, तो एकदम से ना मेरा पैर स्लिप कर गया। मतलब मेरे इतनी पैर स्लिप करने की वजह से, मतलब मेरे नीज़ में ना
बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत स्वीयर पेन होने लगा, बहुत स्वीयर, और स्वेलिंग हो गई पूरी, जिमें कहने मांस फट गया पंजाबी च लाइक। तो मेरे से उठा भी ना गया। मैं 5 मिनट्स मतलब मैं वहीं पे बैठी रही। मैं बड़ी मुश्किल से धीरे 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 ठीक कोशिश करी, मतलब फिर मैं अपने आप को संभाल के, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मैं क्या मैंने आई, मेरे को मदर इन लॉ ने पेन किलर वगैरह दिया, और वो जो ट्यूब मूव वगैरह लगा ली मैंने। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, बिल्कुल मतलब मैं हिला भी नहीं सकती थी अपने नीज़ को। और जो बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा भी शरारती है और मेरी गुड़िया भी 2 साल की है। मेरे को बड़ी टेंशन, मैंने कहा पापा मैं कैसे संभालूंगी अब मैं उसको, मतलब वो मेरी बेटी भी रोएगी, उसको मैं पकड़ूंगी कैसे, मेरे को बहुत टेंशन होगी। और मतलब पूरा मेरे को क्लियर लग रहा था, वैसे मैं अपनी लेग को हिला भी नहीं पा रही थी कि पक्का जैसे और कुछ ना सी तो मांस तो फट ही गया। मतलब कई बार कहते हैं, जैसे मेरे घर पे कई बार भाभी के हुआ तो 21 डेज़ की रेस्ट बोलते ही बोलते हैं। तो अनु दी मैंने पापा को प्रे करी मन में, मैंने कहा पापा बच्चे छोटे हैं संभाल लो, अगर ये ठीक हो गया ना तो पापा मैं ना साईं दीदार में आपकी मैं ये लीला वहाँ पे शेयर करूँगी। मतलब वैसे भी पापा सुनते हैं, मैं ये नहीं कहती, बट ना अनु दी उस रात में सोई, मैं बहुत मुश्किल, मतलब मैं बच्चों को संभाल के, मतलब मैं हिला भी नहीं पा रही, बहुत बुरा हाल था उस टाइम। लेकिन अगले दिन मैं सुबह उठी ना, ना मेरी स्वेलिंग, इतना पेन था, थोड़ा बहुत था, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि, मतलब बिना डॉक्टर के पास गए। मैंने पापा की उदी ली थी उस टाइम, उदी खाई, उदी लगाई माथे पे, और पापा को बोला पापा आप संभाल लो, आपको सब पता है। और फिर मैं ठीक, अगर बिना कुछ किए ठीक हो गया ना तो मैं ये लीला शेयर करूँगी। पापा वैसे ही बड़ी सुनते हैं, थैंक यू पापा। और ना मैंने एक बात नोटिस करी है अनु दी, पहले मैं सोचती थी कि ना मैं सबको बताऊंगी बाबा की जो मेरे पास मेरे साथ चमत्कार होते हैं या लीला होती है, कि वो ना फिर नज़र लग जाती है। फिर बाबा की ना वैसे मेरे को ना वैसे ही वो मिलते नहीं कंफर्मेशंस, जब वो चमत्कार उन्हें बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, जब मैंने किसी को बताती थी, सबको बताती थी बाबा बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब मैं मतलब इस चैनल पे शेयर करती हूँ ना, तो उसके बाद ना और ज़्यादा वो चीज़ होने लगती है। बाबा की कंफर्मेशंस, बाबा की ब्लेसिंग्स और मिलती हैं। मतलब बाबा चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, पर हर किसी को जो नहीं मानता, जो नहीं आपको इतना जानता, हर किसी को बोली जा रही हूँ करो ऐसे करो, बाबा को मानो, वहाँ कुछ मत कर, जो मानता है तू इस चैनल पे शेयर कर। और अनुदी एक बात और बोलनी थी आपको, सारे आपको भाईजा माँ बोलते हैं, तो मैं मेरे को जो पर्सनली फील होता है ना कि आप ना दास गनु महाराज है ना, आप जैसे आप वो हो, क्योंकि ना आप सबको मतलब आप बाबा का प्रचार, बाबा को कैसे प्यार करना है, बाबा से कैसे बात करनी है, कैसे जुड़ना है आपको, वो मतलब आप सबको वो प्रचार कर रहे हो बाबा का इतना। सच्ची बाबा ऑलवेज ब्लेस यू अनु दी, ऑलवेज ब्लेस यू। अब बहुत अच्छे घर में जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर, और सबसे ज़्यादा पता क्या खुशी हुई कि हमारे परिवार में साईं बैठे हैं। आपकी लीला ने मुझे ये दिखाया कि मेरे मेरे नहीं, बाबा के इस परिवार में साईं बैठे हैं, खुद बाबा का परिवार है और बाबा बैठे हैं। क्योंकि ये बात बहुत भक्तों ने मुझे कही है कि इस परिवार में हम जब लीला शेयर करते हैं तो बाबा और देने के लिए ये भी शेयर कर ले, ये भी बता। तो बाबा बताने के लिए नहीं कहते, बाबा कहते हैं तो अपने परिवार में बात कर, क्योंकि बाबा को पता है कि इस सृष्टि में किधर भी सुकून है ही नहीं है। सुकून तो बाबा ने साझेदार परिवार में अपना होकर हमारे को दिया हुआ है, इसीलिए हम सुकून फील करते हैं। एवरी मॉर्निंग ऐसी प्रेयर करवाते हैं साईं जो हमें पूरा दिन चार्ज रखती है। नहीं तो मेरे माइंड में कैसे आया, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। मेरे को साईं ने एक सेवा दी है जो हम एवरीडे कर रहे हैं, और इसका जिम्मा सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, आप सबके ऊपर है। क्योंकि जब तक परिवार साथ नहीं देगा, उसका बच्चा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों की कृपा है मेरे ऊपर साईं के रूप में। आप सबको मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ, आप सिर्फ एक मेरे लिए
इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हो, मैंने कभी नहीं कहा। आप मेरी माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त सब है इस परिवार में मेरे लिए। ये परिवार है, ये फैमिली है जहाँ आकर मुझे बहुत सुकून। आप कभी गौर करना, मैं आपसे हर बात कर लेती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि वीडियो में ये नहीं, मैं सारी बातें करती हूँ आपसे। क्यों करती हूँ? फैमिली हो तभी करती हूँ ना। तो बस इस परिवार का जो मान है वो बाबा ने बना कर रखा है और वो हमेशा रखेंगे। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं अनु आपकी शादी होगी तो पता नहीं कहाँ क्या कैसे होगा। चिंता छोड़ दीजिए, जिसने इतना संभाला है ना वो आगे भी कुछ ऐसा देगा जो क्या पता मुझसे अधिक जो इस चीज़ में बाबा की लगन में हो, क्या पता ऐसा हो कुछ, है ना। तो कई माताएं परेशान मुझसे मैसेज करते हैं, कई बहनें होती हैं अनु शादी के बाद कैसे, तो कुछ चिंता मत करो। साईं अब मेरे से बढ़कर उनको चाहने वाला कोई देंगे, तब हम मिलकर और गुणगान करेंगे साईं का, और अत्यंत साईं भजनों में हम और अधिक करेंगे साईं सेवा। ठीक है, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मेरा जीवन आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से बहुत सुखद होगा। अपनी चिंता नहीं है, बाबा अच्छा देंगे, है ना। अब बस आप लोग आशीर्वाद भी देना कि सब अच्छा ही हो, बाकी तो साईं संभाल लेंगे। अब आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की ये प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। साईं सभी को खुश रखें, सबका आज का दिन शुभ और मंगलमय रहे। तो 22 मार्च आ रही है, तैयारियां कर लीजिए। बाबा का लाइव चलेगा साईं दीदार चैनल पर, ठीक है। और आप लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा, जो आ रहे हैं वो खुशी से आइए। जय साईनाथ।